तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी कृपा से पूरा, तेरी कृपा से पूरा अरमान हो रहा है। श्री राम के कृपा से मेरा काम हो रहा है। करते हो मेरे राघो, करते हो मेरे राघो, मेरा नाम हो रहा है। श्री राम के कृपा से सब काम हो रहा है। श्री काम के कृपा से कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा। कोई नहीं था मेरा, फिरता था मारा मारा। बेआसरे करागो तुमने दिया सहारा, तुमने दिया सहारा। चारों तरफ तुम्हारा गुणगान हो रहा है। चारों तरफ तुम्हारा गुणगान हो रहा है। चारों तरफ हमारा। ये है भगवान की लीला, ये है प्रभु की लीला। इस तरह प्रभु जी मिथिला में पहुंच चुके हैं और ये तो एक बहाना था, श्री राम को मिथिला में आना था। अब इधर क्या होता है कि जितने भी असुर दानव हैं सबका वध करने के बाद श्री राम आश्रम में ही रहने लगते हैं। इधर जनकपुर में सीता जो राजा जनक को हल जोतते समय मिली थी खेत में, उसको लेकर आए थे राजा जनक। अब वो पुत्री जो है सीता, वैदेही, मैथिली, अनेक नामों से हम उन्हें जानते हैं, वो अब युवती हो चुकी है। अब राजा जनक को और रानी सुनैना को लगता है कि अब मैं अपने कन्या का कन्यादान कैसे करूंगा। महाराजा जनक कहते हैं मैं अपनी पुत्री सीता का धूमधाम से विवाह करूंगा, धूमधाम से विवाह करूंगा। मेरी इतनी लावण्यमयी, इतनी सुंदर, इतनी सुलक्षणी, ये मेरी लक्ष्मी, मेरी पुत्री सीता, इसके लिए तो वैसा ही जवाई मुझे चाहिए। तो तय ये होता है कि ये कैसे होगा, चुनना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को विवाह पंचमी की ओर ले चलता हूं मैं। तब वहां स्वयंवर का आयोजन होता है और राजा जनक जितने भी राजे महाराजे, वीर पुरुष बलवान जो भी हैं, सबको आमंत्रित करते हैं। लेकिन उनका एक ही शर्त होता है कि ये शिव धनुष जो है, इस शिव धनुष का जो खंडन करेगा मेरी पुत्री सीता उसी को वरण करेगी। स्वयंवर लगा हुआ है, सभी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, स्वयंवर में पधारे हुए हैं और राम लक्ष्मण भी गुरु ऋषि विश्वामित्र के साथ उस स्वयंवर में जाते हैं। वहां देखते हैं कि सारे राजे महाराजे जितने भी थे, कई तो दानव भी थे जो मनुष्य रूप में आकर के उस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे थे, मगर किसी से वो धनुष टस से मस नहीं हुआ, उठा नहीं। जितने भी वीर बलवान थे सभी बहुत ही शर्मिंदा हो रहे थे। अब क्या होगा,
इधर राजा जनक भी विचलित होने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा शर्त रख दिया, लगता है मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। वो बहुत पश्चाताप करते हैं, बोलते हैं कि आज मैं बहुत अपमानित हो रहा हूँ, बहुत ही अपमानित महसूस कर रहा हूँ कि इतने वीर बलवान के होते हुए भी मेरी पुत्री का कन्यादान नहीं होगा आज। हे प्रभु, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके बाद में ऋषि विश्वामित्र प्रभु राम को इशारा करते हैं। प्रभु राम जब उठते हैं तो जितने भी सभा में लोग बैठे हुए हैं ठहाका लगा के हंस रहे हैं। अरे ये दूध मुहा बच्चा क्या कर लेगा। जब हम लोगों से ये धनुष नहीं टूटा तो ये दूध मुहा, ये जिसके दूध के दांत भी अभी नहीं झड़े हैं, वो इस धनुष को उठाएगा। बहुत लोग मजाक कर रहे हैं, उसका हास्य कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। प्रभु राम वहां पहुंचते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं, गुरुवरों को प्रणाम करते हैं और सन्नाटा छाया हुआ है कि भाई सुनैना भी चकित है। सीता की मां कि ये बच्चा, इतना कोमल बच्चा, ये कैसे इस धनुष को, शिव धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा, ये कैसे संभव है। हे प्रभु, अब आप ही की कृपा होनी चाहिए। उधर सीता भी राम को देख करके बहुत ही प्रभावित होती है और सीता जी भी मन ही मन उसको अपना वर चुन लेती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मुझे वर के रूप में श्री राम ही चाहिए, श्री राम ही। वहां सन्नाटा है, सब आदमी हैरान है, परेशान है और ये दानव लोग और जो भूप लोग जो हार चुके थे, जो नहीं तोड़ पाए थे, वो लोग हट्ठास लगाते हैं। और इसी बीच प्रभु राम उस धनुष को उठाते हैं। उठाते ही सन्नाटा बढ़ जाता है। हर आदमी हैरान है कि ये कौन हो सकता है, यह अद्भुत बालक, हम लोगों से टच से मस नहीं हुआ और इसने धनुष को उठा लिया बाएं हाथ से। ये तो आश्चर्य है, अब क्या होगा। और फिर भगवान श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और उस धनुष का खंड विखंड हो गया। इधर सीता खुश है, सुनैना खुश है, राजा जनक खुश है, सारा पंडाल खुश है। मात्र उन दानवों के और उन राजाओं के जिन्होंने अपमानित होकर अपना मुंह छुपा लिया। अब वरमाला हुआ। सीता जी वरमाला लेके आगे बढ़ती है, राम को वरमाला पहनाती है। वातावरण वहां का हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण है, सभी खुश हैं, दरबारी खुश हैं, राजा खुश हैं, मंत्री खुश हैं, राम लक्ष्मण मुस्कुरा रहे हैं, प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि भाई लीला तो सब प्रभु की ही थी। वो तो विष्णु अवतार थे, विष्णु थे, भगवान विष्णु साक्षात थे और उन्होंने ही रामावतार लिया था। और माता लक्ष्मी ने सीता का रूप लिया था। उनको तो वरण श्री राम ही कर सकते थे और तो कोई कर नहीं सकता था। अब क्या हो। वरमाला होने के बाद सब आदमी प्रसन्न है। उसी बीच में क्रोधित परशुराम पहुंचते हैं वहां और बोलते हैं कि ये शिव धनुष को किसने तोड़ा, किसने ऐसे दुस्साहस की जो उसने शिव धनुष को खंडित किया, मैं उसके प्राण ले लूंगा, मैं उसका हत्या कर दूंगा। जब ये बात बोलते हैं तो लक्ष्मण जी बोलते हैं कि प्रभु, आप इतने संत, इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपको इस तरह से शोभा नहीं देता है कि आप इतना क्रोध व्यक्त करें। सिर्फ एक धनुष के टूट जाने से आप इतना क्रोध कर रहे हैं। हम लोग तो बचपन में न जाने कितने धनुष तोड़े, कितने क्या किए नहीं किए। और ऋषि भगवान परशुराम, आप इतने बड़े स्वयं भगवान हैं, सब कुछ जानते हैं, आप तो हवा की गति से चलने वाले हैं, आपको क्यों इतना रोष है। बोला कि रोष क्यों नहीं होगा मुझे, ये साक्षात शिव की धनुष थी जिसको खंडित किया। किसने किया खंडित?
तो लक्ष्मण में और परशुराम जी में थोड़ा विवाद होता है। बीच में राम आते, बोलते लक्ष्मण शांत रहो मेरे भाई। और वो परशुराम के आगे पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु ये धनुष मैंने तोड़ा है, इस दास को जो भी दंड देना है वो दीजिए, मुझे स्वीकार है, मैंने तो खंडित कर दिया। क्यों तुमने किया ये ऐसे? बोलता कि आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको तो सब कुछ पता है, मैं तो राम हूं, आप तो परशुराम भगवान हैं, आपको तो सब पता होना चाहिए। बोलता है वो मुझे नहीं पता, तुमने खंडित कैसे किया? मैंने कहा मैंने खंडित कर दिया, जब कोई नहीं कर पाए तो। बोला अच्छा तुम अपने आप को इतना बलवान समझते हो, इतना वीर पुरुष समझते हो तुम, तो लो ये गांडी, लो ये धनुष और इसके प्रत्यंजा चढ़ाकर दिखा दो मुझे। भगवान राम मुस्कुराए। परशुराम जी कहते हैं कि ये धनुष मुझे भगवान विष्णु ने दिया था, और इस धनुष का यदि तुम प्रत्यंचा लगा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुम वीर पुरुष हो। लो। और वो धनुष तो जैसे लालायित थी कि मैं कब राम के हाथ में जाऊं, क्योंकि वो तो राम तो विष्णु रूप के ही अवतार थे राम। उन्होंने धनुष यूं बढ़ाया परशुराम जी ने, और धनुष जैसे अपने आप चल के उनके हाथ में आ गया, राम जी के हाथ में। और राम जी ने उस धनुष का प्रत्यंचा चढ़ाया। हैरान रह गए परशुराम कि ऐसा कैसे हो सकता है। बोला कि ऐसा कैसे? बोला कि आप तो परशुराम हैं, आप तो भगवान हैं, आप सब जानते हैं। परशुराम समझ जाते हैं कि यह महापुरुष कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु है, ये विष्णु के अवतार है। और परशुराम कहते हैं कि आप प्रभु भगवान है प्रभु। रामचंद्र जी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाते हैं, बोलते हैं अब बोलिए मुझे कि मैं किसका नाश करूं। बहुत ही प्रेम से कहते हैं। तो कहते हैं विश्वामित्र जी कहते हैं कि किसका नाश करोगे? बोलता है कि इसको नाश कर देता हूं कि आप मन की गति से चलते हैं, हवा की गति से चलते हैं, उसको नाश कर दो। बोलता है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए, क्योंकि मैं रात को पृथ्वी पे निवास नहीं करता, मैं तो जाऊंगा मंगल पर्वत पे जाऊंगा मैं। आप ऐसा करो कि मेरे मन का जो अहंकार है उसको आप नष्ट कर दो, और इसके लिए तुम्हें पूर्व दिशा में बाण चलानी होगी। और प्रभु राम पूर्व दिशा में बाण चलाते हैं, और विश्वामित्र के जितने भी पाप हैं, जितने भी उनके घमंड हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाता है। वो प्रभु राम को नमस्कार करके परशुराम जी वहां से विदा हो जाते हैं। अब ये संवाद पहुंचता है राजा दशरथ को अयोध्या में, और वो वहां से बारात लेकर के निकलते हैं। संग में भरत और शत्रुघ्न भी हैं। पूरे बारात के साथ जनकपुर में पहुंचते हैं। जनकपुर में पहुंचने के बाद आयोजन होता है स्वयंवर का। अब उसकी तिथि क्या हो, सब तो आ गए हैं। किस तिथि में विवाह का आयोजन होना चाहिए, तो वो तिथि तय होता है शुक्ल पक्ष अघन मास पंचमी का। और उस पंचमी को विवाह मंडप पे सभी हैं। राजा जनक राजा दशरथ के चारों पुत्र को देखते हैं, तो राजा जनक महाराज दशरथ से
आग्रह करते हैं, महाराज आपके भी 4 पुत्र हैं, दिव्य हैं, विद्वान हैं, और मेरे घर में भी 4 पुत्रियां हैं। तो क्यों ना ऐसा हो महाराज कि इसी मड़वे पे, इसी लग्न मंडप पे, इसी लग्न में, इसी शुक्ल पक्ष अघन मास के पंचमी में आप अपने 4 पुत्रों का विवाह मेरी 4 कन्या से करवा देते हैं। दशरथ जी इस चीज को सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और वहां पे विवाह का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और यह भी पुष्टि होती है कि सनातन धर्म में सामूहिक विवाह का चलन विवाह पंचमी के समय से ही शुरू हो गया। जिस वक्त में रामावतार हुआ था उसी समय से सामूहिक विवाह भी प्रचलन में आया।